ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद, पहला अध्याय, महाराज प्रियव्रत का चरित्र। श्लोक संख्या 35। न एवं विधः पुरुषकारः उरुक्रमस्य पुंसां तत् अंघ्रि रजसा जित षट्गुणानां चित्रं विदूर विगतः आददीत यत् नामधेयम् अधुना सह जहाति बंधम्। नैवं वेदः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्। नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्। नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्। न नहीं, एवं विधः इस प्रकार, पुरुषकारः अपना प्रभाव, उरुक्रमस्य श्री भगवान का,
पुंसाम भक्तों का, तत्अंघ्रि उनके चरणारविंद की, रजसा धूलि से, जित षट गुणानाम जिन्होंने 6 प्रकार के विकारों को जीत लिया है, चित्रम विस्मयजनक, विदूर विगतः, अस्पृश्य पंचम वर्ण का व्यक्ति, सकृत एक बार, आददीत यदि उच्चारण करे तो, यत जिसका, नामधेयम पवित्र नाम, अधुना तुरंत, सह वह, जहाति त्याग देता है, बंधम भौतिक बंधन। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य बहुत लंबा है। अनुवाद। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार विंदों की धूलि में शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि 4 वर्णों से बाहर का अस्पृश्य पुरुष भी भगवान के नाम का एक बार स्मरण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। तात्पर्य। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रियव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे, और चूंकि राजा को असामान्य चरित्र के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। श्री भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम कहा गया है। उरुक्रम वामन देव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पंगों से सारी पृथ्वी नाप ली थी। उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी, और जब वे राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पंगों में नाप लिया और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, पदनख नीर जनित जन पावन, केशव धृत वामन रूप, जय जगदीश हरे। भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारण किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, वह कौन है जो भक्तों के अमंगल को हर लेता है। हे अद्भुत वामन देव, अपने अपने पगों में महान असुर बलि महाराज को छला। जब आपने अपने चरण कमल भूमंडल में गड़ा दिए, तो उस समय आपके नखों में जो जल लग गया, वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है। चूंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतः
वे ऐसे कार्य पर, चूंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतः वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से भगवान के चरणार विंद की शरण लेने वाला भक्त चरण रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका चिरंतन दास हूँ, फिर भी मैं न जाने किस तरह इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस सागर से उठाकर अपने चरण कमल की धूलि बना लें। भगवान चैतन्य हमें भगवान के चरण कमलों की धूलि के संपर्क में आने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हमें सभी प्रकार की सफलता मिल जाएगी। भौतिक देह के कारण प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन षड विकारों से सदैव विक्षुब्ध रहता है। अन्य षड विकार हैं मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। पवित्र भक्त की क्या, अस्पृश्य चंडाल तक ईश्वर का एक बार भी स्मरण करने पर भवबंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। अतः जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि विदुर विगत भी जो पंचम अस्पृश्य जाति का चंडाल होता है, भगवान का एक बार भी नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। उसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। यथा कांचनताम याति कांस्यम रसविधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जब कोई व्यक्ति भले ही वह चंडाल क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस प्रकार बदला, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रामाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, स जहाति बंधनम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप में से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत बदल जाता है, और चूंकि इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है।
अनंतः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन स्थूल देह द्वारा ही संचलित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है, अतः यदि किसी का मन ईश्वर के चरणारविंद में अथवा कार्यों के स्मरण में आसक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और पवित्र हो चुका है। अतः यह आकट्य है कि प्रामाणिक दीक्षा के द्वारा चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब ने प्रसाद लिया? सारे भक्तों ने लिया प्रसाद? तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के पहले अध्याय के इस प्रसंग में श्रीला शुकदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत का गुणगान कर रहे हैं। महाराज प्रियव्रत के अद्भुत
और आश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। और इस तरह के कार्यों के बारे में सुनकर हमें हो सकता है प्रतीत हो या मन में विचार आ जाए कि ये क्या सत्य है कि अतिशयोक्ति है, अर्थात बढ़ा चढ़ा के सब बताया हुआ है। क्या वास्तव में ये सब सच्ची बातें हैं, ऐसे हुआ? तो हम सब तो साधारण भक्त हैं। परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त होने के बाद भी हो सकता है कि उनके मन में कोई संशय उत्पन्न हुआ हो प्रियव्रत महाराज के बारे में। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रारंभ में ही कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रियव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे, और चूंकि राजा को असामान्य चरित्र के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। तो स्वयं राजा परीक्षित को भी मन में संशय उत्पन्न हुआ होगा। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस तरह के आश्चर्यजनक कार्य कैसे संभव है किसी मनुष्य के लिए। इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी उनको आगे चल के बताते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा क्या है। शुद्ध भक्तों के क्रियाकलापों को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार से केवल महाराज प्रियव्रत की बातें नहीं, अन्य बातें जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उनके बारे में भी हमें कभी कभी लग सकता है कि क्या यह सच है। अभी तरह तरह के समुद्रों की चर्चा हुई है। हमारे जीवन में तो अनुभव केवल एक प्रकार के समुद्र का है, नमकीन जल का। लेकिन इक्षु के रस का, गन्ने के रस का समुद्र कभी देखा है? कभी दूध का समुद्र देखा है? कभी तक्र या ताक का समुद्र देखा है? तो ऐसे भी अलग अलग प्रांत हैं ब्रह्मांड में जहाँ ये सब उपलब्ध हैं। तो हमें लगता होगा कि नहीं, ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, पहली बात कि हमें शास्त्रों के कथनों को हमारे सीमित अनुभव के आधार पे समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे साधारण सीमित बुद्धि से शास्त्रों के वचनों का विश्लेषण करने का प्रयास गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हमारे चिंतन शक्ति के परे हैं। इसलिए इसको कहते हैं अचिंत्य। और दूसरी बात यह है कि भगवान के कार्य तो आश्चर्यजनक होते ही हैं, ये तो सर्वविदित बात है। और ये सारे लोग स्वीकार करेंगे, जो भगवान को मानते हैं वो स्वीकार करेंगे कि भगवान के कार्य बहुत ही अद्भुत होते हैं। परंतु भगवान के कार्य भी अद्भुत होते हैं, ये शायद अनेक लोगों के मन में ये बात भाती नहीं होगी कि ऐसे कैसे संभव है, परंतु ऐसे संभव है। और श्रील प्रभुपाद जी इसका कारण देते हैं कि भगवान के भक्त भी ऐसे अद्भुत कार्य क्यों कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं, श्री भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम कहा गया है। उरुक्रम वामन देव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पगों से सारी पृथ्वी नाप ली थी।
चूंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतः वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगें। इसी प्रकार से भगवान के चरणारविंद की शरण लेने वाला भक्त चरण रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है, जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। बहुत महत्वपूर्ण बात। आजकल लोग अद्भुत कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं। हर एक क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में तरह तरह के आश्चर्यजनक उपकरणों का आविष्कार करते हैं, या कोई ऐसे ब्रह्मांड के बारे में अपने विज्ञान के द्वारा कोई तत्व को रखते हैं। कोई व्यक्ति अपने उद्योग आदि व्यवसाय के द्वारा इतना धनी होना चाहता है कि सब लोग विस्मित हो जाएं। कोई क्रीड़ा खेल के क्षेत्र में भी ऐसे कुछ करना चाहता है जिससे कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ अद्भुत कार्य करके सारी दुनिया को दिखाऊं। समस्या ये होती है कि हम जब अपने आप की तुलना अन्य लोगों से करते हैं। अरे उनके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, उन्होंने इतना कुछ किया है, मैंने नहीं किया है। तो उनको कभी कभी लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, या कभी उनको लगता है कि मैं उनसे कम नहीं हूँ, मुझे भी दिखाना चाहिए कि मैं भी कितना अद्भुत कार्य कर सकता हूँ। तो जब भौतिक चेतना के द्वारा कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, तो वो और भी अज्ञान के अंधकार में चला जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि यदि कोई भी व्यक्ति विशेष कार्य या अद्भुत कार्य कर भी रहा हो, तो वो इसलिए संभव हो पा रहा है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में कोई ऐसे पुण्य कार्य किए होंगे जिनके द्वारा उसे ऐसी शक्ति मिल रही है, ऐसी सफलता मिल रही है, ऐसा एक सामर्थ्य मिल रहा है, एक क्षमता मिल रही है ऐसे विशेष कार्य करने के लिए। और दूसरी बात, भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक उदाहरण दिए हैं अपने विभूतियों का। आप भगवान श्री कृष्ण के विभूतियों का 10वें स्कंद से कोई उदाहरण दे सकते हैं श्लोक के साथ? बलम बलवताम चाहम। तो बलवान लोगों में जो बल है वो मैं हूं। तो देखिए, हर एक व्यक्ति के पास बल होता है। जो बिल्कुल दुर्बल व्यक्ति है उसके पास भी थोड़ा बल तो है ना। फिर भी जो ज्यादा बलवान है उस दुर्बल व्यक्ति की तुलना में उसको हम बलवान मानते हैं। परंतु ये बलवान व्यक्ति को और दुर्बल व्यक्ति को भी बल कहां से मिलता है? भगवान से मिलता है। ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान समस्त बल के आगार हैं, समुद्र हैं, भंडार हैं। और जैसे जैसे उपयुक्त होता है वैसे वैसे वो अलग अलग जीवों को वो बल प्रदान करते हैं। तो हम बलवान व्यक्ति को बलवान इसलिए मानते हैं कि अन्य मनुष्यों की तुलना में उनका बल अधिक है। परंतु क्योंकि हमारा अनुभव केवल इस पृथ्वी तक सीमित है, तो हम ये नहीं समझते कि और भी लोक हैं ब्रह्मांड में जहां पर और श्रेष्ठ श्रेणी के लोग निवास करते हैं। दूसरे लोगों की बात तो दूर रही, इस पृथ्वी लोक के ऊपर भी अभी शेर या सिंह की तुलना में पहलवान की शक्ति कम है या ज्यादा है? कम है। तो शेर बलवान है या पहलवान बलवान है?
दोनों बलवान अपनी अपनी जगह में है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सिंह बलवान है, परंतु पहलवान जो है अन्य मनुष्यों की तुलना में अधिक बलवान है, इसलिए हम उसको बलवान कहते हैं। पहलवान, बलवान। परंतु ऊपरी लोकों में निवास करने वाले व्यक्ति की तुलना में यहाँ के बड़े बड़े जानवरों का बल भी कुछ भी नहीं है। और जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा तक, ब्रह्मा का बल इतना है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंद्रदेव का बल कितना है वो भी कल्पना नहीं कर सकते हम। और ब्रह्मा जी स्वतः कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदि सूर्य के समान हो तो वो स्वयं अर्थात ब्रह्मा जी एक जुगनू के समान है। तो जब रात्रि का समय होता है, जब सूरज का प्रकाश नहीं दिखाई पड़ रहा होता है, तब जुगनू बहुत प्रकाशमान दिखता है। सभी को लगता है कि ये कितना प्रकाशमान है, कितना सुंदर है। परंतु जैसे ही सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है तो जुगनू को कोई देख नहीं सकता है। फिर कोई प्रशंसा नहीं करेगा कि अरे देखो जुगनू कितना प्रकाशमान है, क्योंकि सूरज के सामने जुगनू के प्रकाश का कोई मूल्य नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान के सामने अपने आप को रखते हैं, हमें पता चलता है कि हम जुगनू भी नहीं हैं, जुगनू से भी छोटे कीड़े हैं। तो संपूर्ण बल भगवान का है और उसका थोड़ा लेश मात्र अंश अलग अलग जीवों में वितरित करते हैं उनके उनके प्रारब्ध के अनुसार। तो किसी को थोड़ा ज्यादा मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है। समझ लीजिए एक अरबपति है। अरबपति कैसे? उसके पास लाखों करोड़ों रुपए है। केवल करोड़ों नहीं, केवल 1000 करोड़ 2000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपए है। इतना धन है कि इसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्ति के सामने आप देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक के पास 100 रुपए है, दूसरे के पास 5000 रुपए है। तो 5000 रुपए वाला आदमी क्या सोचेगा? अरे देखो मैं कितना धनी हूं, मेरे पास 5000 रुपए है और इस व्यक्ति के पास केवल 100 रुपए है, तो मैं कितना धनवान हूं, और उसको गर्व होने लगता है। परंतु जब उसको पता चलता है कि एक ऐसा भी आदमी है जिसके पास इतना धन है कि इसकी हम गणना भी नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों में उसके पास है, तो फिर वो सोचेगा अरे 5000 रुपए इसके सामने क्या है, नहीं के बराबर है। तो उस सबसे बड़े धनी व्यक्ति के धन की तुलना में 5000 रुपया क्या और 100 रुपया क्या, दोनों बराबर ही है ना। कितना फर्क है दोनों में? इन दोनों को फर्क लग रहा होगा कि मेरे पास केवल 100 है, इसके पास 5000 है। परंतु उस अमीर व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बराबर के हैं, तुच्छ है। केवल वो लोग अपने अहंकार में रहते हैं। 5000 वाला सोचता है कि अरे मेरे पास देखो मैं कितना धनी हूं, इसके पास केवल 100 है, मेरे पास 500 है या 5000 है। और वो 100 वाला सोचता है, वो ईर्ष्या करता है, इसके पास 5000 कैसे आ गया, मैं भी 5000 बना लूंगा, 5000 क्या मैं 10,000 बना लूंगा, फिर इसको दिखाऊंगा कि मैं भी अद्भुत शक्ति मेरे अंदर है, मैं भी अद्भुत कार्य कर सकता हूं। तो ये सब भ्रम में पड़े हुए होते हैं। जो बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति है वो तो आराम बैठा हुआ है, उसको कोई बात की चिंता नहीं है, 5000 क्या, 2000 क्या, 500 क्या। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान का भक्त सर्वप्रथम ये जानता है कि यदि मेरे अंदर कोई शक्ति या किसी के अंदर भी कोई शक्ति है, कोई अद्भुत
कोई एक योग्यता है, तो ये मात्र भगवान श्री कृष्ण के विभूति का एक लेश मात्र अंश है, कण मात्र। भगवान की कृपा से उन्होंने ये विभूति का एक कण मात्र अंश किसी को प्रदान किया है। बस इतना ही हम जान सकते हैं। तो भक्त ये अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो कभी भी अहंकारी नहीं हो जाता, उसके अंदर घमंड नहीं आ जाता कि देखो मेरे पास इतना धन है, मैं इतना अच्छा प्रवचन दे सकता हूँ, मैं इतना अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ, मैं इतनी अच्छी सेवा कर सकता हूँ। ऐसे घमंड नहीं आता। बल तो एक प्रकार की विभूति है। और किस तरह की विभूति है? 10वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान बताते हैं। कोई भी उदाहरण दीजिए 10वें अध्याय में। मृत्यु सर्वहर्ष। भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन विभूतियां भगवान की, मैं सब चीज के आदि मध्य और अंत हूं, लेकिन हाँ वो तो बलम बलवताम चाहूं। तो और कोई बोलिए। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, भगवान कहते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि गरुड़ स्वयं भगवान है। जिस तरह से सबसे बड़ा पहलवान भगवान नहीं है, लेकिन उसमें जो शक्ति है वो भगवान से आ रही है, वो बताने के लिए भगवान ऐसा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जितने पक्षियां हैं, बहुत बड़े बड़े पक्षियां हैं, छोटे छोटे पक्षियां हैं, तो गरुड़ जो है ये सबसे विशाल और सुंदर पक्षी होता है। इसलिए पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है गरुड़। तो गरुड़ को देख के ही सबको आश्चर्य लगता है। तो गरुड़ को देख के हर एक श्रेणी में, हर एक वर्ग में जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको देखकर जब हमें आश्चर्य होता है, तो हमें जानना चाहिए कि उसकी जो योग्यता है, उसका जो गुण है, उसकी जो शक्ति आदि है, वो भगवान की एक विभूति है। वो भगवान की शक्ति है जो वो प्रदान कर रहे हैं उस जीव को। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि मैं हूं। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूं। स्थावरों में, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, क्योंकि पर्वत बहुत है, लेकिन हिमालय सर्वश्रेष्ठ पहाड़ है। तो हिमालय को देखकर हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। सिंह को देखकर, गरुड़ को देखकर, किसी धनी व्यक्ति को देखकर, पहलवान व्यक्ति को देखकर, बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति को देखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि ये जो शक्ति आदि है, ये भगवान की शक्ति है। ऐसे समझ के हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये दूसरी बात है। पहली बात क्या थी कि ऐसे जो भी शक्तियां या विशेष कोई योग्यताएं, कलाएं, गुण आदि हमें दिखाई पड़ते हैं, वो वास्तव में भगवान की विभूतियां हैं जो भगवान उस जीव को देते हैं। इसलिए किसी को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतना है, इतने गुण मेरे पास हैं। और दूसरी बात कि इनको देख के, इनका स्मरण करके भगवान का स्मरण होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात है कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बतलाते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों के रज या धूलि के स्पर्श कर रहे होते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, और भगवान की चरण धूलि में इतनी शक्ति है कि वो उस भक्त को विस्मयजनक कार्य करने के लिए योग्य बनाती है।
भगवान की चरण धूली बहुत शक्तिशाली है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कहीं दूसरी जगह थे, शायद वृंदावन में ही थे वो, तो बताना चाहते थे कि किसी ने पूछा कि वृंदावन के रज का महत्व क्या है। हम ये व्रज रज बोलते हैं, वृंदावन की धूली की बात करते हैं, तो इसमें क्या कैसे हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप साधारण स्थान की मिट्टी को उठाइए और आप कोई इच्छा व्यक्त कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन वृंदावन की धूली लेकर आप कुछ इच्छा करेंगे, आप सेवा करेंगे, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये है धाम, भगवान के चरण कमलों के रज की शक्ति। परंतु कोई व्यक्ति जाके भगवान के चरण कमलों की धूली से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करे तो वो फिर अपराध हो जाएगा। तो भगवान की चरण धूली की ये क्षमता है कि वो भक्त को शुद्ध भक्ति दिला सकती है और भक्त के द्वारा अद्भुत कार्य करवा सकती है। ये विशेष बात है। इसलिए भक्ति पथ में चरण धूली भगवान की ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्री कृष्ण सब जगह विचरण करते थे वृंदावन में, इसलिए उनके चरण चिन्ह सब जगह दिखाई पड़ते थे। तो संपूर्ण वृंदावन भूमि है, उसका स्पर्श भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से हुआ था। इसलिए वृंदावन में जो कुछ भी है वो सब चरण धूली है भगवान की। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद यहां पर है या नहीं है ना? हाँ है। 10वें स्कंद का 15वां अध्याय, पहला श्लोक। और एक सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में आने के पहले एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, जो श्रीमद् भागवतम में से एक बहुत ही सुंदर श्लोक माना जाता है। श्रीमद् भागवतम में तो बहुत सारे सुंदर श्लोक हैं, परंतु उनमें से एक सुंदर श्लोक ये है। आप में से बरहा पीडम श्लोक कौन कौन जानते हैं? नहीं जानते? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। तो सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं जबकि वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे होते हैं। वृंदारण्यम प्राविशद, तो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। क्या वर्णन करते हैं कृष्ण का? बरह अपीडम, उन्होंने मोर पंख अपने केश में, अपने बालों में रखा है एक आभूषण की रीति से। बरहा पीडम, फिर नटवर वपुः, वो नटवर, नट अर्थात सबसे अच्छा नृत्य करने वाले हैं श्री कृष्ण। उनकी तरह नृत्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए श्री कृष्ण को नटवर भी कहते हैं।
तो बरहा पीडम नटवर वपुः, तो उनका शरीर जो है वो दिव्य है और बहुत सुंदर ढंग से नृत्य करते हैं। कर्णयोः, कर्णयोः मतलब दोनों कानों में कर्ण, कर्णिकारम, कर्णिकार फूल उन्होंने रखा है। बिभ्रत वासः कनक कपिशम, उन्होंने स्वर्ण रंग के कपड़े पहने हैं, धोती पहनी है। हम लोग या तो गहरे वस्त्र पहन रहे हैं, सफेद वस्त्र पहन रहे हैं, कोई अलग अलग रंग के। भगवान श्री कृष्ण की धोती कनक कपिशम, कनक अर्थात सोना, तो सोने के रंग का है, इसको पीतांबर बोलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का नाम भी कभी कभी पीतांबर, पीतांबर कृष्ण। बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, गले में वैजयंती माला वो धारण करते हैं। और साथ साथ रंध्रान वेणोर, वेणु ये क्या करते हैं? अधर सुधा, सुधया अपूरयन, अपूरयन मतलब पूरा, अमृत, अपने अधरों के अमृत का वो पूरा भर देते हैं। जो छेद वेणु में होते हैं, बांसुरी में, उसको बजाते बजाते उसमें अमृत भर देते हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधया, अधर सुधा, उनके अधरों का जो अमृत है वो उस वेणु के अंदर जो छेद है उसको पूरा भर देते हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन। फिर गोप वृंदे, फिर गोप वृंद जो उनको जो ग्वाल बाल मिलते हैं, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही, तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ वो जब वो गाय चराने के लिए जाते हैं, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपद अपने चरण कमल वो वृंदावन धाम के ऊपर रखते हैं, इसलिए वृंदावन धाम धन्य हो जाता है। तो वृंदावन के चरण कमल जो हैं उनका स्पर्श, उनके स्पर्श से ही भगवान का धाम भी धन्य हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम गोवर्धन के ऊपर विचरण किया करते थे अपने गायों के साथ में, और इसलिए सदैव गोवर्धन ये हर्षित अवस्था में रहता था, क्योंकि श्री राम अर्थात बलराम और श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श उनके ऊपर होता था। तो जहां श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श होता है वो तो प्रफुल्लित रहेगा, हर्षित रहेगा, बहुत आनंद की अवस्था में रहेगा। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयमस कंदर कंद मूलैः। तो शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से गोवर्धन का गुणगान करते हैं। एक गोपी दूसरे गोपी को कहती है कि देखो ये गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है। हंता, अरे हाँ देखो देखो, अयम अयम अद्रिहि, ये जो अद्रि है, ये जो पर्वत है गोवर्धन। हरिदास वर्य अबला, हे सखी, एक गोपी दूसरे से कह रही है ये हरि के दासों में से सबसे श्रेष्ठ है ये गोवर्धन। हरिदास वर्य, यद जिसके राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है, और ये गोवर्धन सदैव प्रमोद रहता है। प्रमोद का अर्थ क्या है? आनंद। आप ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिनका नाम प्रमोद होगा, जानते हैं? आपके कोई मित्र वगैरह रिश्तेदार है प्रमोद? तो प्रमोद का अर्थ क्या होता है?
मुदित, मुदित होना, आनंदित होना। हाँ, जिसका नाम अमर है, हो सकता है वो तो अमर नहीं है। जिसका नाम वीर है, हो सकता है वो वीर नहीं है। जिसका नाम सुंदर है, हो सकता है वो सुंदर नहीं है। वो नाम है। तो उसी प्रकार से प्रमोद एक नाम है, परंतु इसका अर्थ है। अर्थ क्या है? बहुत आनंदित होना। तो ये गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि गोवर्धन प्रमोद की अवस्था में है, प्रकृष्ट रूपेण मुदितः, बहुत ज्यादा आनंद में है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम के चरण कमलों का स्पर्श उनके ऊपर हुआ है। भगवान की चरण धूलि उनके ऊपर पड़ी है, और इसलिए मानम तनोति, वो मान सम्मान करते हैं। गोवर्धन किनकी सेवा करते हैं? भगवान कृष्ण की, भगवान बलराम की, उनके गायों की। मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत, केवल कृष्ण और बलराम की सम्मान का सम्मान नहीं करते, केवल भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान के जो प्रिय हैं, उनके जो गाय हैं, बछड़े हैं, उनके भी सेवा गोवर्धन करते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भगवान की सेवा करना इतना पर्याप्त नहीं है। यदि हम वास्तव में भगवान के सेवक हैं तो हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए गोवर्धन हमारे सामने उदाहरण है, सबसे श्रेष्ठ दास हैं भगवान हरि के। हम भी तो दास होना चाहते हैं ना। दीक्षा के बाद दास नाम तो आ गया, परंतु क्या हम वास्तव में दास हैं? दास का मतलब है कि हम सारे वैष्णवों के दास हैं। और गोवर्धन अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि कैसे न केवल भगवान की सेवा करनी है, परंतु भगवान के भक्तों की सेवा भी करनी है। तो जो गाय बैल होते हैं वो भी भगवान के प्रिय होते हैं, इसलिए गोवर्धन उनकी भी सेवा कर रहे थे। पानी असूय वसकंदर कंद मूलैहि, तो गोवर्धन के ऊपर तरह तरह के कंद मूल थे, जो ग्वाल बाल खाते थे, फल फूल थे, खा के आनंदित होते थे। झरने आदि थे, उसका शीतल मीठा जल गाय भी पीते थे, बच्चे भी पीते थे, ग्वाल बाल। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट हरा घास भी मिलता था जहाँ गाय चरते थे। इस तरह से गोवर्धन भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते थे, इसलिए उनका नाम हुआ हरिदास वर्य। वर्य अर्थात सबसे श्रेष्ठ। तो गोवर्धन हमारे लिए उदाहरण है। जब गोवर्धन भगवान के भक्तों की भी सेवा कर सकते हैं, भगवान का भी भक्तों का सम्मान कर सकते हैं, तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए? ऐसे ही करना चाहिए। गोवर्धन के पद चिन्हों में चलना चाहिए हमें। हम जब यहाँ गोकुल धाम की बात करते हैं तो हमें उसी गोकुल धाम में, जहाँ श्री कृष्ण रहा करते थे, वृंदावन धाम में, जो एक वातावरण वहाँ था, जो एक मानसिकता वहाँ थी, उसको ही यहाँ स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। केवल ये गोकुल धाम, वृंदावन केवल एक नाम नहीं है। हम ऐसा एक धाम यहाँ प्रकट करना चाहते हैं जहाँ पे भगवान और भगवान के भक्त केंद्र बिंदु बन जाएं, और हम सब भगवान के और भगवान के भक्तों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, और बड़े प्रेम और विश्वास से, आदर से एक दूसरे के बीच में रहें, और इसमें एकता हो, प्रेम हो, कभी कोई वैर न हो, कभी कोई द्वेष न हो।
है कि नहीं? ऐसा आदर्श जीवन ये वृंदावन कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जिस स्थान में केवल कृष्ण की सेवा होती है और जहाँ पे घमंड नहीं है, जहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, वो जगह वैकुंठ है। ऐसे प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो ऐसे ही वैकुंठ जगत और विशेष करके वृंदावन धाम को हम यहाँ गोकुल धाम में स्थापित करना चाहते हैं। तो गोकुल धाम में वृंदावन स्थापना करने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। हमें खेती करनी चाहिए, अपना अनाज उगा के, सब्जियां आदि सब उगा के खाना चाहिए, जैसे वृंदावन में हुआ करता था। हमारे गाय बैलों का देखभाल करना चाहिए, फिर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, फिर वो हमारे खेती के कार्य करेंगे। आगे चल के जब गाय आएंगे तो वो दूध भी देंगे। और फिर तरह तरह के अन्य पेड़ लगाने हैं, फल फूल आदि सब, ये सारी सेवाएं तो करनी करनी है। साथ में और क्या करना है? साथ में हमें जप करना है, कीर्तन करना है, भागवत का श्रवण पठन आदि करना है, भगवान की सेवा अर्चा विग्रह की करनी है। भगवान को बड़े भक्ति भाव से भोजन पका के उनको भोग रख के प्रसाद के रूप में सेवन करना है। परंतु एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपस में मिलजुल कर, बिना कोई वैर, बिना कोई ईर्ष्या, बिना कोई द्वेष, बिना कोई प्रतियोगिता या स्पर्धा की भावना से हम जब बीच में रहेंगे तो ये वास्तव में वृंदावन धाम की स्थापना होगी। श्रील प्रभुपाद भी एक जगह कहते हैं कि वृंदावन धाम केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, वो तो है ही, परंतु उससे अतिरिक्त वृंदावन एक चेतना की अवस्था है। तो हम जहां भी रहें, हम बेलगाम में रहें, चिखले में, आमटे में, गवसे में, गोकुल धाम में, जहां भी हम रहें, लंदन में, जापान में, यदि हमारी मानसिकता वृंदावन की रही तो हम वृंदावन में रहते हैं। तो गोकुल धाम की स्थापना में ये सबसे बुनियादी तत्व है, सबसे मूल सिद्धांत है। हम यदि सब यहाँ वैष्णवों के दास के रूप में रहेंगे, हरिदास वर्य गोवर्धन के पद चिन्हों में चलेंगे, तो फिर निश्चित रूप से वास्तव में वृंदावन की स्थापना यहाँ पर हो पाएगी। तो ये मानसिकता की विषय है। तो मानसिकता कैसे होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए वृंदावन की मानसिकता में? अभी आप एक एक करके बताइए। जब हम मानसिकता की बात करते हैं ना, तो इसका क्या अर्थ होता है? हमारे दिनचर्या में, दैनिक जीवन में हम मानसिकता की बात करते हैं, तो कौन सी चीजें ऐसे मानसिकता में होनी चाहिए वृंदावन धाम की स्थापना करने में, भगवान की सेवा करते हुए? एक एक करके आप हाथ ऊपर कीजिए, कोई बताइए। हाँ, हमारे में सदैव भगवान के भक्तों की दास की भावना रहेगी। बहुत अच्छा। हमारे मन में भगवान के भक्तों के प्रति एक दास की भावना रहनी चाहिए। दास अर्थात सेवक, सेवा की भावना होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। पहली बात। दूसरी बात, किसने हाथ ऊपर किया? हाँ, सेवा में उत्सुकता। सेवा में उत्सुकता, बहुत अच्छी बात संदीप। ऐसे नहीं कि सेवा करने में अरे कितना बोझ है, अरे क्यों हमें ये दे दी सेवा, अभी कभी जान छूट जाएगी। नहीं, कभी कभी ऐसे लगता है अरे भारी सेवा है, नहीं नहीं हमको ये नहीं करना है। नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। कौन से शब्द का प्रयोग किया? उत्सुकता। तो उत्सुकता का अर्थ क्या होता है? उत्सुक होना अर्थात क्या?
हर्षित हाँ, उत्साह उत्साही होना चाहिए। उत्सुक अर्थात बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए। हम ऐसे बोल सकते हैं कि बस ये हमारी सेवा है, हमने इतना कर लिया, बस अभी समाप्त। फिर ये होगा? सेवा की उत्सुकता ये होगी? वो तो सरकारी दफ्तरों में होता है कि नहीं? ये मेरा टेबल है, ये काम वो भले वहां कर सकता है, वो उनके पास भेजेगा, वो वहां जाओ, वो अभी छुट्टी पे है, मैं कुछ कर नहीं सकता। वो थोड़ा सा काम करके वो भी काम कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। फिर उसको 2 घंटे चाय पीने जाना है बीच में, फिर और थोड़ा यहाँ वहाँ गपशप करेगा, फिर गलती से कोई काम कर देगा थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं है। यहाँ भावना क्या, यहाँ छुट्टी क्या, और यहाँ पे बीच में क्या, सब हमारा समय भगवान के लिए। तो सेवा करने के लिए इच्छा तीव्रता से होनी चाहिए, और ऐसे एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए इसमें। बस ये मेरा विभाग है, ये मेरी सेवा है, मैं उधर कुछ नहीं देखूंगा। जैसे हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ ना, एक उदाहरण तो अवश्य देता हूँ। चाहे हमारी सेवा समझिए किसी एक विभाग में है, हम रसोई में है, अर्चा विग्रह की सेवा में है, निर्माण कार्य में है, खेती में है, गोपालन में है, जहाँ भी हम हैं, और जाते जाते हम देखते हैं कि थोड़ा वो प्लास्टिक का कचरा यहाँ पे पड़ा है, कहीं से तो आ गया, तो हम जाते जाते हम उठा सकते हैं उसको, और सही जगह पे जहाँ कूड़ा है प्लास्टिक के लिए वहाँ डाल सकते हैं। पर हम सोचते हैं मेरा विभाग नहीं है, कोई और किसी और की सेवा है, मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम नहीं है। ये सरकारी काम का की मानसिकता हो गई, समझे ना? ये मेरा काम तो नहीं है। आसानी से हम थोड़ा एक 5 सेकंड भी नहीं लगते, उठाया, जेब में डाल दिया, जब कूड़ादान आए वहां डाल दिया, बस, है कि नहीं? उसी प्रकार से किसी दूसरे विभाग में कोई कष्ट हो रहा है, कोई भक्तों की कमी है, कोई समस्या हो गई, तो हाँ, हम हैं, तैयार है, हम भी आएंगे आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं वो मेरा विभाग नहीं है, अभी वहाँ उनकी सहायता करूँगा तो उनका काम अच्छा हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। नहीं, आवश्यकता है ना, तो जाके करेंगे। हम सब एक परिवार है, एक परिवार होने के नाते हमें सब मिलजुल के कार्य करेंगे। और क्या हो सकता है उदाहरण? समय हो गया मेरा अभी, हाँ समय हो गया, अभी इतनी मैंने सेवा कर ली, अभी और सेवा नहीं करनी है, मेरा इस समय से इस समय सेवा है, और खेती का ये है या जो भी है, अभी ऑल्टर सेवा, अभी वृंदावन महिमा, ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, दोष नहीं देंगे क्योंकि किसी का तो उदाहरण देना है। इसीलिए यदि वृंदावन महिमा प्रभु बोले कि मेरी सेवा केवल आरती करनी है, भोग रखना है, इस समय इतने समय शुरू होता है, इतने समय में अंत होता है, इसके आगे पीछे ऑल्टर में कुछ देखना नहीं मुझे, यदि कुछ हो भी जाए, कुछ है, नहीं, मेरी सेवा का समय ये है। ऐसा तो नहीं करते वृंदावन महिमा प्रभु, नहीं ना। जब भी आवश्यकता हो तो ध्यान हमेशा वही रहता है कि मुझे ये करना है। कोई भी कुछ यहाँ छोटी मोटी चीज दिखाई पड़ती है तो तुरंत वो ठीक कर लेते। तो सेवा की उत्सुकता होनी चाहिए करने के लिए। उत्सुकता में फिर ऐसे ये बाधाएं नहीं आती हैं, ये मेरी सेवा नहीं, ये मेरा विभाग नहीं, समय समाप्त हो गया, हाँ, ये सब नहीं होता है। ठीक है, ये मानसिकता का दूसरा अंग हो गया। और अब तो मेरे से भी आगे, मैं पीछे, उनके पीछे।
तो भक्त मेरे आगे निकल जाएं तो फिर मैं बैठा रहूंगा, वो सब आगे रहे थे, हम ऐसे ही हाथ के ऊपर हाथ लेके बैठ जाएं, ऐसा नहीं ना। हम भी सेवा करेंगे, परंतु जब अन्य भक्त आगे बढ़ेंगे हम उनको मदद करेंगे भी आगे बढ़ने के लिए, उनकी सेवा और अच्छी करने के लिए, और उनकी सेवा में, उनकी प्रगति में, उनकी सफलता में हमें आनंद मिलता है। ये वृंदावन की भावना है, ईर्ष्या नहीं है कि नहीं। तो अन्य लोग जब सेवा करते हैं हम ठीक है मदद करेंगे, हमारी भी सेवा करनी है तो निश्चित रूप से हर समय हमारी सेवा छोड़ के हम दूसरों की सेवा में मदद नहीं कर सकते, फिर हमारी जो निर्धारित सेवा है वो भी नहीं हो पाएगी, वो भी ठीक नहीं होगा। तो अपनी सेवा भी ठीक से करनी चाहिए, जिम्मेदारी से करनी चाहिए, है ना। तो दूसरों भी आगे बढ़े, इसमें क्या कौन सा गुण चाहिए? ऐसे भाव रखने के लिए क्या नहीं होना चाहिए हृदय में? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। और कोई गुण लक्षण जो मानसिकता, हाँ रस सिंधु। हाँ, अपने सेवा में 100% सफलता चाहिए। क्या चाहिए? 100% सतर्क रहना चाहिए। प्योर होना चाहिए, एकदम 100% सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ, बाद में दिन का शेष में जब हम रात सोते जाते हैं हमको मनन करना चाहिए मैं क्या किया क्या सेवा के लिए। हमारा किधर गलती हुआ, किधर कमी हुआ, तो वो सोच के दूसरा दिन वैसे हिसाब से सेवा करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम जब सेवा करते हैं तो बहुत ही सतर्क होके करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, सेवा के प्रति एक अपनापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे के लिए कर रहा हूं। तो ये बहुत सतर्क होने का तात्पर्य ये है कि हम दिल लगा के हृदय से अपनी सेवा करें, और साथ साथ जब सेवा भी समाप्त हो जाती है तो हम थोड़ा चिंतन मनन भी करें कि क्या हमने कोई गलती की, क्या सेवा को किसी तरह से सुधारा जा सकता है। चाहे कोई हमें देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, अंततः कृष्ण हमें देख रहे हैं, सही है ना। इसलिए हमारी सेवा में हमारे हृदय पूर्वक सेवा करना और सेवा में मग्न होना, बड़े जिम्मेदारी से करना, और सेवा अंत तक पूरी तरह से करना, आधा छोड़ के नहीं जाना, पूरा करके समाप्त करके साफ सुथरा सब करके फिर जाना। तो सेवा की मानसिकता बहुत अच्छा। और क्या मानसिकता होनी चाहिए? हाँ, मुझे ये सेवा करने के बाद में क्या मुआवजा मिलेगा वो नहीं सोचती। क्या मुझे उससे वो सेवा करने से मेरा मुआवजा का लाभ होगा, उसमें क्या मिलेगा, वो नाम मिलेगा, वो नहीं सोचते। बहुत अच्छा। ये सेवा करने से मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? क्या मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम मिलेगा, धन मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? प्रसिद्धि मिलेगी? तो क्या नहीं, तो ये भावना भी नहीं होनी चाहिए। हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो तो पूर्ण हो ही जाती है। जैसे आप सब गोकुल धाम में सेवा करते हैं तो यहाँ पर आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, तो प्रसाद मिल रहा है, सेवा का अवसर मिल रहा है, रहने का स्थान मिल रहा है। जो गृहस्थ भक्त हैं जिनको थोड़ी बहुत धन की आवश्यकता है वो थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है, तो आवश्यकताएं तो पूर्ण होनी है। परंतु सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। और कोई बात? हाँ, सनातन गिरिधर।
हर एक जीव को हम, चाहे जीव हो या यहाँ के प्राणी हो, जो जो भी है, जिसको हम प्रेम से संबंध रखना चाहिए। जैसे किसी को, जो यहाँ के रहवासी हो या प्राणी को भी, वो प्रेम से ही देखभाल करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो भी यहाँ पे जीव हैं सब भाजी है, आपको पता है ना, भाग्यवान जीव। भाग्यवान जीव अर्थात भाजी। तो सारे प्राणियों के प्रति केवल भक्तों के प्रति नहीं, हमें हिंसा अन्यों के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। गाय बैलों की बात तो दूर रही, अन्य जो जानवर हैं या कुछ पेड़ हैं, पौधे हैं, सबको हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये सब भगवान के अंश है। स्नेह की भावना से देखना चाहिए। केवल जब जान पे खतरा आ जाता है, कुछ और ऐसे खतरनाक बात आ जाती है, तो अपनी रक्षा के लिए कुछ करना ये उचित है, वो ठीक है। परंतु बिना कारण ऐसे कोई हानि पहुंचाना अन्यों को, वो ठीक नहीं है। बहुत अच्छा। और कोई भी सेवा को एक अधिकृत भक्त के नीचे विचार विमर्श करके करना। कोई भी सेवा हमारे अधिकृत भक्त के आदेश के अनुसार करना चाहिए, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे वृंदावन में भी बहुत सारे दल होते हैं, विभाग होते हैं। ये इस तरह के विभाग, ये भगवान की सेवा ये करेंगे, कोई फूलों की सेवा करेंगे, कोई दूसरी अन्य व्यवस्थाएं करेंगे, अलंकार आदि की तैयारी करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और हर एक के फिर कोई अधिकृत गोपी या गोप होते हैं ये सब करने के लिए। गोलोक वृंदावन में भी ऐसे होता है। हाँ, गौड़ीय भक्त। हमें कोई कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारी प्रगति के लिए बोल रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी प्रगति होने के लिए कुछ कह रहे हैं, वो हमें पॉजिटिव कहना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदि कोई हमसे कुछ कह रहा है तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे भलाई के लिए, हमारे भक्ति में प्रगति के लिए बोल रहे हैं। उससे हमें इतना बुरा लग के वो भक्त से संबंध खराब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, और दूसरों से बात करते समय भी थोड़ा सावधानी से बात करना चाहिए। कटु वचन जहां तक हो सके आपस में नहीं बोलने चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। और एक बात, और एक दो बातें। देखिए, सारे वृंदावन की स्थापना यहाँ करना आप सभी कर रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि एक के बाद एक सारे बिंदु। हाँ, ये वृंदावन तो जो बोले उसके आगे, ये अधिकारी भक्त के अंदर में रहना चाहिए, लेकिन ये उनका सेवा नहीं है, अपना मेरा ही सेवा है, ऐसे भाव होना चाहिए। हम किसी अधिकारी भक्त के नीचे भले रहें, परंतु ये सेवक की जिम्मेदारी मेरी है, ये सेवा मुझे करना है। न कि हम बोले कोई और जिम्मेदार है, चलो हमारे ऊपर, तो हम उनके ऊपर रख देते। नहीं, सेवा तो मुझे ही करनी है, तो जिम्मेदारी लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा। ज्ञानेश्वर, हर एक सेवा में सहभागी होना है और हमारा ही सेवा है करके हम सबको करना है, और उससे क्या हमको आनंद है। बहुत अच्छा। अन्य सेवाओं में भी हमें भाग लेना चाहिए, और ये भी अपनी ही सेवा है ऐसे समझ के करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो आपने तो वृंदावन धाम स्थापित कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज है मानसिकता, ये सबसे बड़ी चीज है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में प्रगति साधक के मानसिकता के ऊपर निर्भर होती है। उपदेश अमृत के प्रारंभ में ऐसा वो कहते हैं।
भक्ति में प्रगति भक्त के मानसिकता के ऊपर निर्भर होती है। इसलिए आज हमने इतने समय में भक्त की मानसिकता कैसे होनी चाहिए, वृंदावन धाम के लोग निवासियों की मानसिकता कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा की, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। हाँ मुरलीवादक प्रभु। जो हम भले ही अलग अलग कुटुंब से आए, मतलब हमारा कुटुंब अलग है, लेकिन जहाँ हम गोकुलधाम में रहते हैं, जहाँ समूह से रहते हैं, तो हमारा कुटुंब एक ही होना चाहिए, ये भावना हमारी यहाँ पे रहनी चाहिए। बहुत अच्छा। हम भले भले अलग कुटुंब में रहते हों, अलग अलग कुटुंब से आए हों, परंतु गोकुल धाम में आके हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं और रहना चाहिए। हाँ, ऐसे भेद ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़े आदर से प्रेम से एकजुट होकर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात, क्योंकि भक्तों में एकता नहीं रहेगी, भक्तों में प्रेम नहीं रहेगा, तो फिर यह रहने में आनंद नहीं आएगा, फिर सेवा ठीक से भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपस में एक अपने परिवार के सदस्य ऐसे समझ के रहना चाहिए। और देखिए, प्राय आप में से कई भक्त गृहस्थ है, तो गृहस्थ में कभी कभी कुटुंब में 3 लोग रहते हैं, 4 लोग, 5 लोग रहते हैं, तो ऐसे 2, 4, 5 लोगों के कुटुंब में भी कभी कभी कुछ होता है ना, समस्या होती है ना, बहुत होती है ना, सबका अनुभव है, अनुभव है ना, कभी कभी। तो फिर जब साथ में इतने सारे कुटुंब साथ में रहते हैं, परिवार साथ में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, फिर होगा कि नहीं। तो उससे उदास नहीं होना चाहिए, हौसला नहीं खोना चाहिए, उत्साह कम नहीं करना चाहिए, भक्ति कम नहीं करनी चाहिए, अन्यों के प्रति द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए हृदय में। कुछ न कुछ तो होता रहेगा। इसलिए जैसे एक परिवार में जब कुछ होता है तो परिवार के सदस्य एक दूसरे को संभाल लेते हैं, फिर है कि नहीं, संभालते हैं ना। जैसे शिवानंद प्रिय प्रभु आपने बात कही, समस्या होती है, जब बच्चे का कोई समस्या होती है तो आप संभाल लेते हो ना उसको, ऐसे नहीं बोलते हो ना कि अरे नहीं मान रहा तो छोड़ दो, ऐसे नहीं बोलते हो ना, संभाल लेते हो उसको, बहुत कुछ करके कभी समझाना बुझाना, संभाल लेते हो उसको। तो ठीक उसी प्रकार से बड़े परिवार में भी, भक्तों के परिवार में एक दूसरे को संभालना चाहिए, क्योंकि हम लोग साधक हैं, सिद्ध भक्त नहीं है, तो हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, और स्वभाव अलग अलग होने के कारण कभी कभी हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से अन्य भक्त दुखी हो सकते हैं, तो उनको साथ में ले लेना चाहिए हमें। और हमारी ओर से हमें ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहिए या करना नहीं चाहिए, और दूसरे ऐसे कोई करें भी हमारे प्रति तो बुरा नहीं मानना चाहिए। इतनी समझदारी और परिपक्वता हम सब में होनी चाहिए। सही बात बोल रहे हैं हम? हाँ, तो देखो, खेती करना, गोपालन करना, इस और रसोई करना अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, थोड़े कठिन भी सेवाएं हैं सब, परंतु सबसे कठिन बात ये है आपस में सब मिलजुल के प्रेम की भावना से रखना, और ये वृंदावन की चेतना को बनाए रखना, मानसिकता को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। यदि हम सबको गोकुल धाम सफल बनाना है तो इस मानसिकता को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस मानसिकता को हमारे मन में, चित्त में, जीवन में, व्यवहार में, वाणी में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये मूल गोकुल धाम है।
फिर खेती प्रसाद ये वो सब अर्चा विग्रह सब बाद में आ जाएंगे। ये मूल बात है। सही बताया? किसी को कोई मतभेद है? हम कभी प्रभुपाद जी का जो वाक्य है, भक्ति में भक्त का प्रगति उसकी मानसिकता के ऊपर, तो मैं सोचता हूँ मेरा मानसिकता ठीक है, बाकी सबका ठीक है। तो ये मानसिकता ठीक नहीं है। ये मानसिकता ठीक नहीं है ना? और यदि हम देख भी लेते हैं कि कहीं किसी व्यक्ति की मानसिकता हमें लग रही है कि ठीक नहीं है और किसी को और भी लग रहा है, तो कैसे ठीक करना वो भी हमें समझ लेना चाहिए। वो भी प्रेम से ही करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए। यदि ऐसे हो भी, परंतु कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। ये विचारधारा ठीक नहीं। दूसरों की बातें सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हाँ, वृंदावन का और एक बड़ा मूड है, सब पशु पक्षी और गोपाल ये सब इमीडिएटली कभी भी कोई दुविधा या दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली कृष्ण के शरण चले जाना। तो इधर भी महाराज का हमेशा हम सोचते हैं हमारा कुछ मतलब है, कुछ गुण है या कला है, उसके पर हम शरण रहते हैं ज्यादा, और भगवान के शरण पे कम। वो जब होता है तो इसको हमने काफी जगह देखा हमारा, तो उसमें तभी फिर हम सोचते हैं हम ये अच्छे जानते हैं, ये तो भगवान का शरण नहीं है, अपने गुणों का शरण है। तो हम फिर वो प्रोजेक्ट या वो अपना सेवा से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे रसाचार्य प्रभु खास करके आप सबका संग लेने आए हैं, कलकत्ता से इतनी दूर से आए आप सबका संग लेने के लिए। बहुत पहले से इनको हम जानते हैं। जब हम लोग सारे भारत के विश्वविद्यालयों में कोई कार्यक्रम कर रहे थे 1996 में, प्रभुपाद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पे, तो मैं और माधव प्रभु साथ में एक जगह रहते थे और कई ऐसे भक्त जो बाहर नौकरी करते थे वो आके हमारे साथ में भी रहते थे, फिर सेवा करते थे उधर। उनमें से रसाचार्य प्रभु भी थे और भी 3-4 ऐसे थे। उनको लगा गोकुल धाम के भक्तों से नहीं मिले कितने साल हो गए, इसलिए आप सबको मिलने आए। तो आप सब स्वागत कीजिए रसाचार्य प्रभु का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हाँ, जब कठिनाई आती है, वृंदावन की विशेषता ये है कि कृष्ण का शरण लेना चाहिए। इसलिए जब ज़्यादा कोई समस्या आती है तो अच्छी तरह से बैठ के जप करना है, दिमाग को ठंडा करने के लिए। इससे बजाय कि हम कुछ और कार्य करें, नकारात्मक कोई भाव को स्वीकार करें, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कुछ सही मार्ग दिखाइए, कुछ परिस्थिति को ठीक कीजिए, ताकि हम सब प्रेम से रह सके और आपको प्रसन्न कर सके। सही है? और कोई प्रश्न किसी के? हाँ, नहीं, आज के विषय के संबंध में। हाँ, आज का विषय है, आज के विषय के संबंध में कुछ। हाँ महाराज, अभी ये सभी तत्व हो गए आप जो भी बताए हैं, उसको व्यावहारिक रूप में हम लागू करते समय बहुत सारे कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो तभी हमको क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए और कृष्ण भावना में रहते हुए उनका समाधान करना चाहिए।
कैसे समाधान करना चाहिए? हर एक समस्या का समाधान अलग अलग होता है। कभी कभी समाधान ये भी होता है कि हम चुप बैठे, कभी कभी ये भी उपाय होता है। एक चुप 100 सुख, ऐसे कहावत है। कभी कभी, हर बार नहीं। कभी कभी कुछ और उपाय होता है, कभी कभी कोई और उपाय होता है। तो जितना हम आगे भगवान के शरण में जाएंगे, वैसे वैसे भगवान बुद्धि देंगे कि हर एक समस्या में समाधान किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है? और भक्तों से विचार विमर्श करके ही सब करना चाहिए। ये भी एक वैकुंठ की, वृंदावन की विशेषता है, एक वृंदावन की मानसिकता। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो सारे ब्रजवासी इष्ट गोष्ठी करते, बैठते साथ में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी यहाँ गोकुल में बहुत सारे असुर आ रहे हैं, चलो हमको गोकुल छोड़ के अभी वृंदावन जाना चाहिए। तो इस तरह से आपस में मिलजुल के सारे निर्णय आप ले लो। सबको लगे कि हम सब इस परिवार के सदस्य है। ठीक है? हाँ, शिवानंद प्रिय। हमने सेवा के बारे में या मिलजुल के रहने के बारे में बात किया, तो हमको जो साधना है, सुबह का मंगलारती और जपा साथ में करना, उसके बाद भागवतम श्रवण करना, उसके लिए कितना गंभीर होना चाहिए, कितना प्रयोग करना चाहिए दूसरे को, जो सभी साथ में कर सके। साधना मूल है। साधना हमारी ठीक रहेगी और साथ साथ हम अपने आप को वैष्णवों के दास के रूप में मानेंगे। ये दो चीजें यदि रहेंगी, बस सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए साधना को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। हमारा श्रवण कीर्तन ठीक रहा तो हमारी चेतना ठीक रहेगी। श्रवण कीर्तन नहीं रहा ठीक, तो फिर बुद्धि या मन हमें कष्ट देगा। जब भी आप ज्यादा विचलित हो जाए, बैठ के जप करो शांति से, यहां बैठ के, और रोज जो अपना जप ठीक करोगे, सब ठीक हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी ने जप अपना समाप्त किया और फिर उन्होंने माला ऐसे रखा और कहा, अब मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं। अभी जप हो गया ना, जप हो गया, शक्ति मिल गई जप के द्वारा, अभी हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये साधना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न। यहाँ पर इस श्लोक में तदंगरी रजसा जित षड गुणानाम बोला है, तो अंगी रजसा भगवान के चरण कमल की धूलि या भक्तों का चरण रज, जो चरण को नहीं, भगवान के चरण, क्योंकि ये भक्त भगवान के चरण धूलि के स्पर्श में रहते हैं, इसलिए वो उनको भी वो शक्ति मिलती है कि वो अद्भुत कार्य कर सकते हैं। तो ये जो अंग्री की बात हो रही है चरणों की, ये भगवान के चरण की बात हो रही है। जित षड गुणानाम बोला, वो जित षड गुणानाम भक्तों के अंदर आ जाते हैं। भगवान के चरण धूलि की सेवा करने के कारण उनके अंदर ये षड गुण अच्छे आ जाते हैं अपने आप। ठीक है? हरे कृष्णा। आज आते आते देर हो गई, तो आपकी सेवा में थोड़ी गड़बड़ हो जाए। हर बार मैं आता हूँ थोड़ी देर हो जाती है, प्रयास करता हूँ लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। आप सब इतने त्याग करके, इतनी सेवा भावना से, तरह तरह के असुविधाओं को सहन करते हुए यहाँ गोकुल धाम में रहते हैं। तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।